ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। हजारों लोगों से मोहब्बत की थी, हजारों मोहब्बत करने वाले चले आए। अमजद साबरी के जनाजे में भीगी आंखों और बोझल दिलों की शिरकत। कराची के इलाके लियाकताबाद में नमाज जनाजा, पापोश नगर कब्रिस्तान में वालिद के पहलू में सुपुर्द खाक। मुल्क के मुमताज कव्वाल को कल दिन दिहाड़े बीच सड़क पर सफाकी से कत्ल कर दिया गया था। को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। आशिक़े रसूल, मजनून आले मोहम्मद, इंसान दोस्त, पाकिस्तान की पहचान। कराची का निशान, चहीता बेटा, जान छिड़कने वाला भाई, मोहब्बत करने वाला शौहर, शफीक बाप, दोस्तों का दोस्त, सबका गमगुसार। 100 बहाने हैं अमजद साबरी को याद करने के, और सवाल सिर्फ एक कि इसे कत्ल क्यों किया। आप यहाँ अगर एक छींक मारोगे ना, पूरा इलाका आ जाएगा कि यार क्या हो गया, यार अमजद भाई को क्या होगा, या अमजद के घर में क्या हो गया। कोई जरा सी कोई तकलीफ हो जाएगी, पूरा इलाका इकट्ठा हो जाता है। जिस मोहल्ले से इज्जत और शोहरत मिली उसे कैसे छोड़ा जा सकता है। अमजद साबरी ठीक कहते थे, जरा सी तकलीफ पर मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। आज मोहल्ला नहीं, पूरा शहर इकट्ठा हो गया। मोहब्बतें बांटने वाला चला गया, दिलों पर अनमिट नक्ूश छोड़ गया। पंजाब असेंबली में अमजद साबरी के कत्ल के खिलाफ मुत्तफिका करारदाद मंजूर। सिंध असेंबली में अमजद साबरी को खिराज अकीदत की करारदाद। वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने कहा कि अमन और प्यार के पैगंबर अमजद साबरी को मारने वाले अल्लाह और रसूल अल्लाह के दुश्मन हैं। अमजद साबरी के कत्ल की तहकीकात जारी, वाक़े की जियो फेंसिंग मुकम्मल, एक मुल्जिम का खाका जारी। सीसीटीवी कैमरों की वीडियो का जायजा। तहकीकात करने वाले कहते हैं जिस असलहे से कत्ल किया गया वो पहली बार इस्तेमाल हुआ, अभी तक किसी मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट के बेटे अवैस अली शाह को अगवा करने वाले कौन थे, कहां उड़न छू हो गए, राबता क्यों नहीं कर रहे, पुलिस को सुराग क्यों नहीं मिल रहा। सब सवाल जवाबों के मुंतजिर। रेंजर्स का कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन, 13 मुल्जिम गिरफ्तार। पाकिस्तान बार काउंसिल का कल मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो रही है। जमहूरियत को फौज की हर मुमकिन हिमायत हासिल है। कौमी सलामती के तमाम अहम मामलात पर मुशावरत की जाती है। मुख्तलिफ अमूर पर जब भी तलब किया जाता है फौज सिविलियन हुकूमत की हिमायत करती है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा का जर्मन मीडिया को इंटरव्यू। तहरीक इंसाफ को खींचकर TOR कमेटी में लाने वाली पीपल्स पार्टी खुद बेजार हो गई। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत कोर कमेटी के इजलास के बाद सेनेटर एतजाज एहसन ने कहा, पीपल्स पार्टी ने TOR कमेटी से ला ताल्लुकी का फैसला कर लिया। हुकूमत कमेटी खेलकर मामले को तूल देना चाहती है। दीगर ऑपोजिशन जमातों से राब्ते करेंगे, कोशिश करेंगे कि बिलावल समेत पूरी ऑपोजिशन एक कंटेनर पर आ जाए।
उज़्बेकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास, पाकिस्तान को आज मुकम्मल रुकनियत दी जाएगी। इजलास से पहले सदर ममनून की चीनी हममनसब शी जिनपिंग से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दोस्त और दुश्मन मुश्तरक हैं। इक्तिसादी राहदारी पर मुकम्मल अमल दरामद होगा, दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। राजनपुर में हाई टेंशन तार गिर गई, करंट लगने से 3 अफराद जाम बहक, 12 जख्मी। शहरियों का वापदा इंतजामिया के खिलाफ इंडस हाईवे पर एहतजाज, पुलिस का लाठीचार्ज। मुजाहिरीन का पुलिस चौकी पर हमला, दुकानें बंद करा दी। अयान अली को बैरून मुल्क जाने से तो रोक ही लिया है। सिंध हाईकोर्ट में अयान अली के ECL केस की कार्रवाई भी रुकवाई जाए। वजारत दाखिला की सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त। आज समाअत के दौरान फरीकैन के वकला में नोक झोंक पर जज बरहम, फैसला महफूज कर लिया। मॉडल सेल्फी ड्रामे में नया ट्विस्ट, नए डायलॉग। कंदील बलोच ने रात को मुझे फोन करके माफी मांगी, मैसेज भी किए। मुफ्ती अब्दुल कवी का दावा, साथ अपना मोबाइल मीडिया के सामने पेश कर दिया। मैंने कोई माफी नहीं मांगी, उनका चेहरा बेनकाब करने पर खुशी है, लेकिन रोयते हिलाल से मौतली पर दुख भी है। कंदील बलो। बुलेटिन में सबसे पहले आपको एक खबर दें कि कराची में अमजद साबरी पर हमले के मकाम पर लगे कैमरों की वीडियो पुलिस ने हासिल कर ली है। ऐसे कत्ल की वारदात में कातिलों की मदद के लिए दूसरे अफराद मौजूद रहते हैं। इस बारे में कहा जाता है कि वो कातिलों को कवर करते हैं। इस CCTV वीडियो में हमलावरों के कवर के तौर पर मौजूद मुलजिम को देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिम कत्ल के मकाम से 100 मीटर पर खड़ा नजर आता है। वारदात के वक्त मुलजिम पीछे मुड़कर कार्रवाई करता है, हमलावरों के फरार होते ही खुद भी फरार हो जाता है। दूसरी मोटरसाइकिल पर हमलावरों को भी फरार होते देखा जा सकता है। एक हमलावर ने हेलमेट पहना था और दूसरे का चेहरा खुला रहा। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज कराची के ब्यूरो चीफ फहीम सिद्दीकी से। फहीम साहब, क्या पता लग सका है इस CCTV वीडियो से? ये CCTV फुटेज इस मुकाम से जिस जगह ये वारदात हुई है उससे थोड़े ही फासले की है। यहाँ पर लगे हुए प्राइवेटली लगे हुए कैमरों से फुटेज हासिल की गई है। इस फुटेज में जो पुलिस का कहना है वो ये है कि जो मुल्जिमान हैं वो 2 पार्टीज थी, उनमें से एक जो है ये शख्स है जो कवर पर मौजूद था। ये शख्स हमलावरों से थोड़ा आगे आकर खड़ा हो गया था। पूरी वारदात इसने बहुत इत्मीनान के साथ मुड़कर देखता रहा है और मुल्जिमान ने जब अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है साबरी पर हमला करने के बाद, जब वो इसके करीब पहुंचे हैं अपनी वारदात मुकम्मल करके, तो ये उनके साथ ही जो है वो आगे बढ़ गया है। तो ये वारदात जो है जिसके बाद जो पुलिस को इस बात का वो है कि इससे कुछ मदद उन्हें मिल सकेगी मुल्जिमान को पहचानने में और मुल्जिमान तक पहुंचने में। इस वारदात इस जो ये फुटेज है इसमें ये भी नजर आ रहा है कि जो बाकी 2 मुल्जिमान हैं जो हमलावर हैं जो एक ही मोटरसाइकिल पर सवार हैं, उनमें से एक ने हेलमेट पहना हुआ है जबकि दूसरे का चेहरा जो है वो खुला हुआ है। इस मुकाम पर जो CCTV कैमरे जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से लगाए गए हैं उनमें से एक कैमरा इस मुकाम पर भी मौजूद है। तमाम अफसोस की बात यह है कि वो उसके आगे दरख्तों की छटाई न होने की वजह से चाहेंगे क्या हतमी तौर पर यह बताया जा सकता है कि ये शख्स हमलावरों का साथी ही था? आगे चलकर भी कहीं किसी कैमरे की फुटेज ऐसी है जिसमें दोनों मोटरसाइकिलें हों? इस मुकाम पर जो एक बैंक है उसके कैमरों में कुछ नहीं आ सका है, जबकि पुलिस जो है इसी रूट पर जो गरीबाबाद की तरफ जाने वाला रूट है इस पर लगे हुए मजीद कैमरों को भी चेक कर रही है और पुलिस इस बात को पर उन्हें यकीन है कि ये तीनों ये मुल्जिमान का ही साथी है और जो मुल्जिमान है उनके साथ उनके कवर के लिए ये इस मुकाम पर मौजूद था। फहीम सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया आपका। ये वीडियो आपने देखी, उन्होंने भी इस बात को एक्सप्लेन किया है। आपको ये बता दें कि CCTV वीडियो में जो मौजूद मुल्जिम है इसको देखा जा सकता है कि वो दूसरे मकाम पर उनके कवर के तौर पर मौजूद है। मोटरसाइकिल पर सवार मुल्जिम कत्ल के मकाम से 100 मीटर पर खड़ा नजर आता है और वारदात के वक्त मुल्जिम पीछे मुड़कर कार्रवाई देखता भी है। हमलावरों के फरार होते ही वो खुद भी फरार हो जाता है और दूसरी मोटरसाइकिल पर हमलावरों को फरार होते हुए देखा जा सकता है। मेरे शहर का पैकरे अजद चला गया, सब हाथ मलते रह गए, अमजद चला गया। लफ्जों में अकीदत घोलने वाला, इश्क नबी का इजहार करने वाला, दोस्तों का दोस्त, जान छिड़कने वाला बेटा, प्यारा भाई, हम सब का बहुत ही अजीज। मोहब्बत करने वाला शौहर, दोस्तों का दोस्त, मुमताज कव्वाल अमजद फरीद साबरी पापोश नगर कब्रिस्तान में मोहब्बतों के साए में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा लियाकताबाद की मरकजी शाहरा पर अदा कर दी गई। खुदा कोई और है ना मेरा खुदा कोई और है,
ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। हद्दे निगाह तक बेहद चाहने वालों का हुजूम, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। ये आशिक रसूल मजनून आले मोहम्मद, इंसान दोस्त साबरी खानदान के लियाकतमंद फर्जंद शहीद अमजद फरीद साबरी कव्वाल के सोगवारों का ठाठे मारता समंदर है। आखिरी बार दीदार के लिए शफीक बाप, जान छिड़कने वाले भाई, चहीते बेटे और मोहब्बत करने वाले शौहर का जनाजा घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। मेरे शहर का पैकरे असदत चला गया, सब हाथ मलते रह गए, अमजद चला गया। रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह जरा करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। जहां कल रोजेदार पर गोलियां बरसी, वहां आज आंसू बरस रहे थे। लियाकताबाद की मरकजी शाहरा पर सज्जादा नशीन बाबा गंज शकर अहमद मसूद चिश्ती की इमामत में अमजद फरीद साबरी की नमाज जनाजा अदा की गई। मुस्कुराती आंखों वाले अपने साथी को अलविदा कहने सियासी, समाजी, फन्नी जिंदगी के हर साथी ने नमाज जनाजा में शिरकत की और हजारों चाहने वालों की मोहब्बतों के हिसार में अमजद फरीद साबरी को उनके वालिद के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। अमजद साबरी तो चले गए, लेकिन पीछे रह जाने वाली बेटियां, कमसिन बेटों को कोई जवाब देगा कि उनके वालिद को क्यों मार दिया गया? घर में इंतजार करती बूढ़ी माँ अब अमजद को नहीं पाएगी तो क्या जी पाएगी? कोई है जो इन आंसुओं का नोटिस ले, जो सवाल कर रहे हैं कि आखिर अमजद साबरी का कसूर क्या था? क्या अल्फाज में अकीदतें घोलना, या इस शहर में रहना जिसमें जिंदगी गुजारने की कीमत मौत है? शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने के बावजूद अमजद साबरी लियाकताबाद में ही रिहाइश पजीर रहे। मकान बदलने के सवाल पर कहा करते थे, लालू खेत उनका घर है, जरा सी तकलीफ पर पूरा मोहल्ला मदद को आ जाता है, ये इलाका कैसे छोड़ सकता हूँ। लियाकताबाद में वाक़ई मकान नंबर 3/609 गुलाम फरीद साबरी ने हिजरत के बाद पूरी उम्र इसी मकान में गुजारी और उनके जानशीन बेटे अमजद साबरी भी आखिरी वक्त तक इसी मकान में रहे। अमजद साबरी कहा करते थे कि बच्चे अक्सर घर शिफ्ट करने का कहते हैं, मगर लियाकताबाद वाली मोहब्बतें कहीं और नहीं मिल सकती। मेरे बच्चे जब मुझसे कहते हैं कि डैडी अब चलें, यहाँ से थोड़ा सा ज़रा कहीं और चलते हैं, तो मैं जब उनको समझाता हूँ कि बेटा ये अपना जो है ना, ये मट्टी जो है ना, ये अपनी मट्टी है। हम चले जाएंगे कहीं, डिफेंस भी चले जाएंगे, क्लिफ्टन भी चले जाएंगे, रह लेंगे, लेकिन कुछ पता नहीं लगेगा बराबर को कि मैं कौन रह रहा हूँ कौन नहीं। आप यहाँ अगर एक छींक मारोगे ना, पूरा इलाका आ जाएगा कि यार क्या हो गया, यार अमजद भाई को क्या होगा, या अमजद के घर में क्या हो गया। कोई जरा सी कोई तकलीफ हो जाएगी, पूरा इलाका इकट्ठा हो जाता है। गुलाम फरीद साबरी के साथ उनके भाई मकबूल अहमद साबरी का घर भी इसी गली में मौजूद है। साबरी बरादरान ही नहीं बल्कि इनके बच्चों ने भी इन गलियों को नहीं छोड़ा। फैमिली सारी यही रहती है। ये जो पूरी गली है ना जी, ये सब हमारे कजिन्स की है। इसके बराबर वाली गली और लेफ्ट और राइट वाली गली, ये सब साबरी गली हैं। अमजद साबरी अपने इलाके लालू खेत की तरह अपने मुल्क को भी बहुत अहमियत देते थे। मैं ये समझ रहा हूँ कि अपने मुल्क से बेहतर कोई मुल्क, आप जर्मनी चले जाएं, आप इंग्लैंड चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप वहाँ की नेशनल भी हो जाएंगे ना तो आप सेकेंडरी रहेंगे। लियाकताबाद से मोहब्बत करने वाले कव्वाल ने जान भी लियाकताबाद में ही दी। कातिलों ने अमजद फरीद साबरी को उनके वालिद के नाम से मौसूम गुलाम फरीद साबरी अंडरपास के करीब निशाना बनाया।
मारूफ नात खानों और गुलकारों ने अमजद साबरी को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया है। उनका कहना है कि दहशतगर्दों ने सिर्फ अमजद साबरी को नहीं, पूरी आर्टिस्ट बरादरी को कत्ल किया है। इसलिए अच्छा इंसान था, इसलिए अच्छी तबीयत का इंसान था, इसलिए प्यारी तबीयत का इंसान था, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है? तो ठीक है, अल्लाह के काम है, तो उसमें तो दखल नहीं है। लेकिन अब अफसोस तो है ना कि अभी उसकी उम्र ही क्या थी और इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा काम किया, पूरी दुनिया में नाम कमाया, अपने बड़ों का नाम रोशन किया। बड़ी बात होती है ये वाली, छोटी बात नहीं होती। अमजद साबरी को कत्ल नहीं किया गया, ये बल्कि पूरी आर्टिस्ट कम्युनिटी को कत्ल किया गया। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा। दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे, जो उनकी फैमिली है उनको सब्र दे, और वो जो यादें छोड़ गए हैं, वो जो खला छोड़ गए वो कभी भी फिर नहीं हो सकता। उसका जनाजा इस बात का बढ़िया सबूत है कि वो लोगों के दिलों में कितना प्यार है उसके लिए। ये सजा असल में दरअसल ये है असल हुकूमत जो दिलों पे दी जाती है। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए और लोगों के दिलों को सुकून मिले। और हमारे पाकिस्तान को या अल्लाह मेरी दरख्वास्त है उन लोगों से कि जिनके दिलों में कदूरत है, खुदा ताला उनके दिलों में कदूरत खत्म फरमाए, हम सबको हिदायत दे और उनको ज्यादा हिदायत दे जो इस मुल्क को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। माँ कहती है जिससे इतने लोग मोहब्बत करें उसे कोई कैसे मार सकता है। बेटे बेटियों को यकीन ही नहीं आ रहा कि उनके लिए खुशियों का सामान करने वाला मिसाली बाप अब कभी नहीं आएगा। बहनें और भाई भी अमजद साबरी की जुदाई पर गम से निढाल हैं। इस सोगवार खानदान का अहवाल बता रही हैं कराची से उमैमा मलिक। मंजूर दुआ मेरी मकबूल खुदा करना। जब तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के, पूरे घर पर खिजा का मौसम तारी है। और क्यों ना हो कि वो सर जो इश्क़े मुस्तफ़ा में हर आन झूमता और नामे मोहम्मद को चूमता था, उसमें दहकता हुआ सीसा उतार दिया गया। कुछ खुदा हमें भी दो, वो पेशानी जो भर दो झोली और ताजदारे हरम का विर्द करते हुए चांद की तरह चमकने लगती थी, उसे दहशत और बर्बरियत से छेद दिया गया। ये पहाड़ जैसा गम है जिसने अमजद साबरी की वालदा, अहलिया, बच्चों और दीगर रिश्तेदारों को निढाल करके रख दिया है। जब वक्त नज़र आए आका, दीदार अता करना। बेटियों और बेटों को अंदाजा हो गया है कि अब उनकी ख्वाहिश पलक झपकते पूरी नहीं होगी, क्योंकि वो आइडियल बाप जिसकी समात हर आन उनकी फरमाइशों पर लगी रहती थी बंद हो गई। मोहब्बतों से लबरेज वो दिल जो हर लम्हा उनके लिए धड़कता था साकित हो चुका है। पूरे खानदान पर सख्ता तारी है। बहनों की ज़बानें गंग, आंखों से आंसू रवा हैं, जबकि भाइयों की समझ में ही नहीं आ रहा कि वो अपने जज्बात का इजहार किन लफ्जों में करें। मेरे भाई को कातिलों को पकड़ लेंगे, पिशावर वालों के कातिलों को पकड़ लेंगे, जस्टिस साहब के बेटे का अगवा करने वालों को पकड़ लेंगे, और ये जो आम आदमी मर रहे हैं उनका कौन करेगा? उनके लिए कौन करेगा? ये जो गवर्नमेंट है ये बादशाह से लेकर फकीर से लेकर हर आदमी की जिम्मेदार है। अहले खाना कहते हैं अमजद साबरी पूरे खानदान का वाहिद फर्द था जिसने वालिद के लाजवाल फनी विरसे को आगे बढ़ाया। उन जैसा खानदान में कोई था और न होगा। कैमरामैन अदनान जैदी के साथ उमैमा मलिक, जियो न्यूज़, कराची। अमजद साबरी सच्चे आशिक रसूल थे। मोहब्बत का पैगाम दुनिया भर में फैलाते थे, दिलों पर राज करते थे। तो भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। लफ्जों में सोजो गुदास, इश्क रसूल में डूबी हुई आंसुओं की लड़ियां पिरोती आवाज। अमजद साबरी जो दुआ के लिए हाथ उठाएं तो सुनने वालों की भी हिचकियां बन जाएं। करम मांगता हूँ
अमजद साबरी की आवाज हो और दुआया कलमात हो तो यूं महसूस होता है कि जैसे खुदा दर्दमंद दिलों की सदा सुन रहा है। रोशन मेरी तुर्बत को लिल्ला जरा करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। अमजद अली साबरी का पैगाम तो सिर्फ मोहब्बत था। जब तक सांस लेते रहे मोहब्बत का पैगाम दुनिया भर में फैलाते रहे। ये एक शेर में सुना देता हूँ हामिद भाई आपको। उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम है मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। अमजद साबरी की शहादत पर हर आंख अश्कबार और उनके खूनी रिश्ते बेचैन हैं। अमजद साबरी के भाई सरवत साबरी का कहना था कि हाई प्रोफाइल कत्ल और अगवा के मुजरिम शायद पकड़े जाएं, लेकिन आम आदमी की हिफाजत कौन करेगा? हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि पूरे मुल्क के हालात ठीक करें, बस नथिंग एल्स। मेरे भाई को कातिलों को पकड़ लेंगे, पिशावर वालों के कातिलों को पकड़ लेंगे, जस्टिस साहब के बेटे को अगवा करने वालों को पकड़ लेंगे, और ये जो आम आदमी मर रहे हैं उनका कौन करेगा? उनके लिए कौन करेगा? ये जो गवर्नमेंट है ये बादशाह से लेकर फकीर से लेकर हर आदमी की जिम्मेदार है। इंसान गुजर जाते हैं, यादें रह जाती हैं, और अमजद साबरी जैसे इंसान हमेशा दिलों में जिंदा रह जाते हैं। अमजद साबरी के कत्ल पर बॉलीवुड नगरी भी उदास है। कई अदाकारों ने अमजद साबरी के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया। अमजद साबरी के चाहने वालों में एक बड़ी तादाद पड़ोसी मुल्क भारत में भी मौजूद है। बॉलीवुड फिल्म नगरी भी लेजेंड के कत्ल पर उदास है। मकबूल गुलकार सोनू निगम ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में 2004 के दौरे कराची की यादें ताज़ा की तो अमजद साबरी को ऐसा इंसान करार दिया जिससे उनका जज्बाती ताल्लुक बन गया था। हम जिस बस में थे वो जियो टीवी की बस थी, उस बस के बगल में एक गाड़ी में एक्सप्लोजन हो गया था, बम ब्लास्ट हो गया था। तो हम तो बचे ही, पर हमारे साथ में अमजद भी बचे, क्योंकि अमजद की कार हमारे पीछे थी एकदम। तो हमारा एक वो नाता हो गया था कि जैसे हम सब ने मिलके एक बम ब्लास्ट से अपने आप को बचते हुए देखा है, तो एक इमोशनल कनेक्ट हो गया था मेरा और अमजद का। किसी भी इंसान को इस तरीके से दुनिया से छीन लेना ये बहुत ही गलत बात है। कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का बाप है, फैमिली पे क्या बीतरी होगी, कोई किसी का भाई है, दोस्त है। ये अगर सोच अभी खत्म नहीं की गई तो हम और आप अपने बच्चों को बहुत ही खराब दुनिया देकर जाएंगे। गुलकार कविता कृष्णा मूर्ति ने जियो न्यूज को भेजे गए एक ऑडियो पैगाम में अमजद साबरी के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया। आई एम एक्सट्रीमली सैडन्ड टू हियर अबाउट द डेथ ऑफ अमजद साबरी साहब। A musician all his life tries to share peace and harmony through his music with the people, and for such a musician to have a violent death, it's truly very, very shocking. And once again, I'm very, very sad and disturbed to hear this. May his soul rest in peace. अदाकारा आलिया भट्ट ने कहा कि अमजद साबरी का कत्ल दिल दुखा देने वाली खबर है। किसी भी फनकार के साथ ऐसा वाकया अफसोसनाक है। अमजद साबरी के कत्ल पर बॉलीवुड के कई अदाकारों ने अपने अफसोस का इजहार सोशल मीडिया के जरिए किया। मौसीकार अन्नू मलिक के भतीजे मौसीकार अरमान मलिक ने लिखा कि समझ नहीं आता कि प्यार और अमन का पैगाम देने वाले मासूम मौसीकारों को क्यों कत्ल किया जा रहा है। अदाकार आयुष्मान खुराना ने लिखा कि साबरी बरादरी ने कवाली को 70 की दहाई में मगरिब में मुतारिफ कराया। गुलकार और मौसीकार अमित त्रिवेदी ने लिखा कि एक और बासलाहियत फनकार न रहा। अदाकार जावेद जाफरी ने अमजद साबरी के खानदान वालों और दोस्तों से ताज़ियत का इजहार किया। अमजद साबरी बैन-ए-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत थे। उनके कातिल की खबर आलमी मीडिया में भी नुमाया रही।
मारूफ कव्वाल अमजद साबरी सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी शोहरत रखते थे। इसमें अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक में होने वाले उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ने भी अहम किरदार अदा किया है। इसका अंदाजा BBC, CNN और भारतीय मीडिया से बखूबी हो रहा है, जहां अमजद साबरी के वाक़े को नुमाया कवरेज दी गई है। अमरीकी, बरतानवी और भारतीय मीडिया ने बिलखुसूस अमजद साबरी को मौजूदा दौर में फन कवाली की नुमाया शख्सियत करार दिया है। अमजद साबरी के कत्ल केस में अभी कोई खास पेशरफ्त नहीं हो सकी। टारगेट किलिंग में मुलव्विस एक मुल्जिम का खाका जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं जीशान शाह। अमजद साबरी के कत्ल के हवाले से ताहाल कोई पेशरफ नहीं हो सकी। IGC नेडी ख्वाजा ने वाक़ई की तहकीकात के लिए टीम तश्कील दी थी, जिसके मुताबिक जाए वक़ुआ से मिलने वाली गोलियों के 5 खोलों की फॉरेंसिक जांच से पता चला है कि ये असलहा पहले किसी वारदात में इस्तेमाल नहीं हुआ। मुताल्लिका इलाके की जियो फेंसिंग कर ली गई है और इसकी रोशनी में मुख्तलिफ ज़ावियों से तफ्तीश की जा रही है। तफ्तीशी हुकाम ने ऐनी शाहिदीन की मदद से फायरिंग करने वाले मुबैना मुल्जिम का खाका तैयार कर लिया है और इंटेलिजेंस मालूमात पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक अमजद साबरी की सदर में वाक़ इमारत के तनाज़े की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं, जिस पर तहकीकात की जाएगी। SSP सेंट्रल मुक़द्दस हैदर के मुताबिक अमजद साबरी के कत्ल का मुकदमा आज थाना शरीफाबाद में दर्ज किया जाएगा। जीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। अभी आपको बताएं कि कराची की एक खातून ने दावा किया है कि अमजद साबरी के कातिल का खाका उनके लापता बेटे से मिलता है। कराची के इलाके गिजरी की हमीदा बेगम का कहना है कि उनका बेटा नासिर भी इसी तरह सर पर पी कैप पहनता था। उनका कहना था कि ठीक नहीं थी, नशा करने लगा था। 3 साल पहले एक शख्स ताहिर बलोच उसे अपने साथ ले गया था। इसके बाद से उन्हें अपने बेटे का कुछ पता नहीं। हमीदा बेगम कहती हैं कि वो 3 साल से बेटे को तलाश कर रही हैं और हर जगह दरखास्तें दे चुकी हैं। ताहिर बलोच के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज है। अमजद साबरी को अगर नासिर ने कत्ल किया है तो उसे सजा दें, लेकिन उन्हें बेटे का पता तो चले। हमीदा बेगम का इंटरव्यू आप देख सकेंगे 10:03 पर प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। ये तीसरा साल चल रहा है। 2013 से मेरा बेटा को कोई लड़का, लियारी का गैंगवार है ताहिर लाशारी, वो घर से आकर लेकर गए। तो उसके लिए मतलब मैं तो हर जगह भाग दौड़ कर रही हूँ, हर एक से फरियाद भी की, लेकिन किसी ने भी मेरी नहीं सुनी और ना कोई सुनना चाह रहे। पंजाब असम्बली ने मुमताज़ कवाल अमजद साबरी के कत्ल के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर कर ली। पंजाब असम्बली के अरकान ने अमजद साबरी को अजीम फनकार करार देते हुए उनकी मौत को फ़न कवाली के लिए बहुत बड़ा नुकसान करार दिया। लाहौर से इरफान नज़ीर की रिपोर्ट। बिछड़ा वो इस अदा से कि रुत ही बदल गई। अब शहर जो आएगी वो शहर हमारी है। बहुत बड़ा इंसान था, अपने अंदर एक बहुत बड़ी शख्सियत था। अरकान पंजाब असम्बली भी कव्वाल अमजद साबरी के मद्दा कहते हैं कि वो बहुत बड़े फनकार थे और फ़न कवाली की दरख्शां रवायत का तसलसल अमजद साबरी की शहादत हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। दिली दुख हुआ है 2 चीज़ों का, एक उनके जाने का और दूसरा हमारी गवर्नमेंट की रीट ख़राब हो रही है इसका, और दहशतगर्द मजबूत हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ इस हादसे का, और वो एक पाकिस्तान के मजे हुए कव्वाल थे और उनके वालिद साहब भी पूरे दुनिया में मशहूर थे। अजीम फनकार जो फ़न कवाली को ज़िंदा किए हुए थे, उनके जो आबा अजदाद थे वो तो बहुत ही शानदार कवाल थे और उन्होंने भी उस फ़न को ज़िंदा रखा हुआ था। अरकान असम्बली ने अमजद साबरी के कत्ल की मजम्मत की। उनका कहना था कि वह हर दिल अजीज़ फनकार थे और दूसरे ममालिक में भी बहुत कदर की निगाह से देखे जाते थे। एक इंतहाई अफसोसनाक सानिया है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। अच्छी पर्सनालिटी, इतने माशाल्लाह इंटरनेशनली नोन स्टार, जब भी आपने उनको गाते हुए भी देखा उनके मुंह पे हमेशा स्माइल थी, एक मुस्कुराहट थी उनके मुंह के ऊपर। इनका कवाली में कंपैरिजन नहीं कर सकता कि ये पूरी दुनिया में, अमेरिका, यूरोप, हिंदुस्तान, पूरे बरसगीर में। अरकान पंजाब असम्बली का कहना था कि फनकार किसी तअस्सुब से बाला और मासूम होते हैं। हुकूमत अमजद साबरी के कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके करारे वाकई सजा दे। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर।
मारूफ कव्वाल अमजद साबरी के बेहिमाना कत्ल के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। हैदराबाद में अमजद साबरी की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। हैदराबाद में MQM ने अमजद साबरी की गायबाना नमाज जनाजा का एहतमाम किया। नमाज जनाजा मोहानी लाइब्रेरी में अदा की गई। नवाबशाह में जमात अहले सुन्नत और सुन्नी तहरीक ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि अमजद साबरी ने अपनी कवालियों में हमेशा मोहब्बत और भाईचारे की बात की। उनके कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। सरगोधा में सिविल सोसाइटी और ताजिरों ने अमजद साबरी के कत्ल के खिलाफ शाहीन चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। अमजद साबरी कराची में कत्ल होने वाले पहले मारूफ शख्स नहीं। गुज़श्ता 25 बरसों के दौरान सियासी रहनुमाओं, दानिशमरों, असातिज़ा, उलमाए कराम समेत कई अहम शख्सियात को कत्ल किया गया। चंद एक के सिवा किसी के कातिल पकड़े नहीं जा सके। तो भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं जाऊंगा खाली। रोज़ा रसूल से खाली हाथ न लौटने की ख्वाहिश रखने वाला जब इस दुनिया से गया तो झोली भर के मोहब्बतें, दुआएं और प्यार ले गया। लेकिन एक सवाल सबके जहनों में छोड़ गया कि किसकी क्या दुश्मनी थी। अमजद साबरी को किस जुर्म की पादाश में जिंदा रहने के हक से महरूम किया गया। मांगता हूँ आता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। 25 बरस हो चुके कराची की गलियां कातिल और सड़कें खूनी बन चुकी। कातिल कई शख्सियात की सांसों की डोर तोड़ चुके। अमन के नाम पर चंद लम्हों, दिनों और हफ्तों का सकूत तारी होता है और फिर कोई और जिंदगी मौत के वहशियाना रक्स की भेंट चढ़ा दी जाती है। सायरन चीखते हैं, गोलियों के खोल मिलते हैं, फॉरेंसिक रिपोर्टें बनती हैं, मजम्मतों की दौड़ लगती है और एक और जान जाने के बाद दायरे का सफर फिर शुरू कर दिया जाता है। प्रोफेसर वहीदुर रहमान, परवीन रहमान, सबीन महमूद, डॉक्टर शकील औज, वली खान बाबर, जहरा शाहिद, सिप्ते जाफर जैदी, मंजर इमाम, हैदर रजा, हकीम मोहम्मद सईद और शाहिद हामिद समेत कितने ही नाम मौत के अंधेरों में उतार दिए गए, लेकिन मुजरिमों का सुराग न मिल सका। तो क्या शहर में कातिलों को आजाद और पुलिस को कैद में डाल दिया गया है? क्या पुलिस का काम सिर्फ गोलियों के खौल इकट्ठा करना ही रह गया है? कानून के आहनी हाथों को किस हाथ ने मोम का गुड्डा बना रखा है? और क्या इस वाक़े के बाद भी कानून नींद से जागेगा या फिर किसी और घर से मातम की सदाएं बुलंद होने का इंतजार करेगा? बुलेटिन में अभी बात करेंगे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे अवैस अली शाह के अगवा केस की। अगवा करने वाले कौन थे, कहां उड़नछू हो गए, राबता क्यों नहीं कर रहे, पुलिस को सुराग क्यों नहीं मिल रहा, सब सवाल जवाबों के मुंतजिर हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कल मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया है। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन बैरिस्टर फरूग नसीम ने एक बयान में कहा कि बैरिस्टर अवैस को जल्द बाजियाब और मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए। उनके अगवा के खिलाफ कल मुल्क के तमाम वकला मुकम्मल हड़ताल करेंगे। वकला अदालतों में पेश नहीं होंगे और एहतजाजी इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। दूसरी जानिब कराची में रेंजर्स ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किए।